आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं फरीदाबाद के नीलम चौक के पास में, जहां पर डॉक्टर नैयर हैं, यहाँ पर बर्न डिपार्टमेंट है। एक आदमी को काफ़ी गंभीर हालत में इस हॉस्पिटल में लाया गया है, जो काफ़ी गंभीर रूप से जला हुआ है। हम बात करेंगे उनके बेटे से कि उनकी ऐसी हालत कैसे हुई और किस फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ पर किस कारण से आग लगी या कोई चीज़ फटी जिसके कारण वो व्यक्ति गंभीर हुआ और उसकी हालत बहुत सीरियस है और डॉक्टर नैयर के हॉस्पिटल में मौजूद है। तो उनके बेटे से हम बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं आखिर क्या माजरा था और उनकी हालत कैसी है। जी, आपका नाम? हिमांशु कुमार। क्या बात हुई और क्या मामला? मेरे पास शाम को 3 बजे फ़ोन आया था, जो कि मैं कोचिंग में था। तो मेरे पास फ़ोन आया था मेरा कि आप प्रमोद कुमार के लड़के बोल रहे हो? मैं हाँ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी का ना एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी सिर पे चोट आई है, तो आप आ जाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं तो अभी आ नहीं पाऊँगा, 6-7 घंटे लग जाएंगे, तो तब तक आप हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, इलाज कराइए। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप आ जाइए। मैं भर्ती करा के चले गए वहाँ से। फिर दोबारा फ़ोन आया कि नहीं आप कहाँ पे हो, जल्दी आइए, नहीं तो हम छोड़ के मरीज़ को चले जाते हैं। तो वहाँ पे मरीज़ को छोड़ के चले गए। जब हॉस्पिटल का नाम पूछा तो हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बताया उन्होंने। जब हमारी सिस्टर गई वहाँ पे देखा जाके तो पूरे शरीर में चोट थी, केवल चेहरा चोट, सब कुछ था, चेहरे पर चोट थी। जब वहाँ पे गए, जब फ़ोन लगाया तो कंपनी वालों ने फ़ोन भी नहीं उठाया। कल रात से फ़ोन ट्राई कर रहे पर ना तो कोई आया है ना कोई फ़ोन उठा रहे हैं। कंपनी का क्या नाम है और कहाँ पर है कंपनी? वो टेक्नोसाइन कंपनी है, प्लॉट नंबर 337 सेक्टर 58 फरीदाबाद। हॉस्पिटल कौन लेके आया था, उनका नाम क्या है? ये पता नहीं, कंपनी के किसी एम्प्लॉय लेके आया है, तो वो तो चला गया। फ़ोन किसका आया था, उनका क्या नाम था? उनका नाम था विनोद दिमान। कितने बजे के लगभग आसपास फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास 3 बजे फ़ोन आया है। शाम के 3 बजे? हाँ, शाम के 3 बजे। कहाँ पर आपके जो फादर हैं वो कहाँ पर मिले थे आपको? जी, मेरे फादर तो मैं तो रात में करीब 12 बजे से आ पाया हूँ। तो मेरे फादर ना मुझे हॉस्पिटल में मिले, वो भी अकेले, कोई नहीं था साथ में। कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर नैयर हॉस्पिटल, यहीं पर मिले थे आपको? हाँ, यहीं पे मिले थे। और कौन कौन था उनके साथ? कोई भी साथ नहीं था। यानी जो भी साथ में लेके आया था वो छोड़ के भाग गया हाँ, था? छोड़ के चले गए थे, कोई था ही नहीं साथ में। फ़ोन भी ट्राई किया, फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने मेरा। अब उनसे कोई बातचीत हो पा रही है? बातचीत फ़ोन भी लगाया था, उन्होंने कहा जो कर पास वो कर लेना, मैं कुछ नहीं करूँगा, देखूँगा आप। फैक्ट्री से कोई मालिक, मैनेजर या कोई एम्प्लॉय देखने आया? सुबह आए थे देखने के लिए, आए। कौन आया था? वो मैनेजर साहब आए थे कंपनी के, विनोद दिमान नाम था उनका। तो मैंने कहा आप इलाज कराइए कि हाँ इलाज चल तो रहा है, कितने और कैसे चलेगा, बस इतना कह के चले गए तुरंत। कुछ पता लगा कि क्या वजह थी, कैसे जले? वजह तो कंपनी की तरफ से थी, जब बाहर की कंपनी का बॉयलर फटा है, शायद बता रहे हैं कि बॉयलर फटा है, कोई कहता है पानी गिरा है, बॉयलर अब कुछ सही से इन्फॉर्म नहीं मिल पा रही है। उनके साथ भी तो और लोग काम करते हुए, उनसे क्या पूछताछ नहीं थी? उन्होंने कुछ नहीं बताया इस बारे में। किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरे किसी से बात नहीं हुई। और किसी ने इनके साथ, जो आपके पापा के साथ एम्प्लॉयज थे वो काम करते थे, किसी का फ़ोन आया है? मेरे पास सुबह फ़ोन आया था। किसका फ़ोन आया था? नाम तो बताया नहीं था, उसी कंपनी के एम्प्लॉय का आया था। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी की हालत कैसी है, तो मैंने कहा आप देखो आके, तो नहीं इतना ही बस काट दिया। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इलाज टाइम से हो जाए और कंपनी देखे तो सही। आप मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, जो कि 300 किलोमीटर दूर है। एक्सीडेंट हुआ है 2 बजे और रात को 8-10 बजे आया हूँ। मैंने पहले मैनेजर साहब से कहा था कि आप देखे रहना, मैं जब तक आना जाऊँ तब तक आप जाना मत। फिर भी लेकिन कोई नहीं आया, वहाँ चले गए तुरंत ही भर्ती करा के। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर नैयर के यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं, जिनकी हालत सीरियस है। तो रात 12 बजे इनको जब पता लगा, ये हॉस्पिटल में आए, उनके बेटे हैं कि हमारे जो फादर हैं, पापा हैं, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। कंपनी के लोग बता रहे मैनेजर आया तो था सुबह, लेकिन उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दी और कह करके चले गए। लेकिन रात को जब 12 बजे जब ये यहाँ पर आए तो दिल्ली से भारतीय लेबर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं संतोष कुमार, वो भी यहाँ रात को आ गए थे और उन्होंने अपनी विधिवत कार्रवाई करने के लिए भी एक प्रस्ताव रखा है। अगर कंपनी नहीं सुनती है तो विधिवत रूप से हम कानूनन उनके खिलाफ नोटिस भी भिजवाएंगे और कंपनी के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। ये लेबर यूनियन की बाद में मजबूरी होगी। हमारे साथ जो प्रमोद कुमार एडमिट हैं यहाँ पर, जो काफ़ी हालत सीरियस है, वन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जो जलन का डिपार्टमेंट है, काफ़ी
हालत में वो जले हुए हैं, हालत उनकी गंभीर है। उनके फादर, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बहुत सदमे में हैं कि हमारे बेटे की हालत कैसे हुई, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ और फैक्ट्री मालिक जो कोई भी अगर यहाँ पर आया है तो वो इनको क्या कह रहा है और इनका क्या कहना है। जी, हमको कोई आश्वासन नहीं किया हुआ अभी तक। ये धमकी जरूर मिली है थोड़ी सी मैनेजर की कि तुम हमारा खार पास उखाड़ लीजिए, इतना और सुनने को मिल रहा है हमें। धमकी और मिल रही है। एक गरीब आदमी मजदूरी करके पेट पाल रहा है, इसके बच्चे क्या करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते कि टोटल इलाज कायदे से करा दे बारा को, क्योंकि इनकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि बदन उठा सके। कोई आइडिया है जिस कंपनी में काम करते थे लगभग कितने लोग काम करते थे? और ये तो बताएगा लड़का कितने उसके साथ में, हम तो घर रहते हैं, वो यहाँ रहता है, वो बताएगा इसके कितने साथी है और कैसे हादसा हुआ, उस जगह का मुआयना किया जाए। अब जगह तो किसी ने देखी नहीं है, क्या फटा है, कैसे सबब इसको लगा, लड़के को कितने साथ में लोग मौजूद थे, किसने क्या मदद की। मतलब बुरी हालत में यहाँ लेके किसी प्रकार आ गए। हम लोग तो रात के 12 बजे आ पाए। आपको 12 बजे पता लगा? हमें तो पता तो लगा हम 4:30 बजे, देखो वहाँ से आने हमको देर हो गई, जाम लगे तो हम झंझट हुए। प्राइवेट गाड़ी हमने की 4000 की, तब बड़ी मुश्किल में आ पाए 12 बजे हमें यहाँ कोई नहीं था। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष जी, जो लेबर यूनियन से दिल्ली से आए हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या माजरा है यहाँ पर, और अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री मालिक काम नहीं करेगा और इसकी देखरेख नहीं करेगा पेशेंट की, जिसकी हालत सीरियस है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी, मैं इसके ऊपर नोटिस भेजने वाला हूँ और जो कर्मचारी के साथ जो हादसा हुआ इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई करूँगा, क्योंकि मैंने बात करने की कोशिश की, बात करनी भी चाहिए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। सीधा सीधा एक ही जवाब मिला है, वो भी उनके बेटे को कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, कुछ नहीं करो, जो करना है आप करिए। तो मेरा ये निश्चय है कि उसको नोटिस भेज के उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करें और इनका जो न्याय है वो इनको देना। जैसा कि अभी हम फरीदाबाद, जहाँ प्रमोद जी की हालत सीरियस थी, जो गार्ड थी, ये टैक्सोन कंपनी है यहाँ पर, वो उनकी बर्निंग हालत में यहाँ से ले जाया गया। यहाँ पर कंपनी के मैनेजर हमारे साथ हैं विनोद जी, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये माजरा क्या है और कैसे हादसा हुआ। जी, वो प्रमोद यहाँ इसके पास था, हमारे पास एक वाटर ये जनरेटर है, वाटर हीटिंग जनरेटर है। तो अब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उस टाइम ये हादसा हो गया। अचानक से वो फट गया या पाइप फटा उसका, वो उसके ऊपर पानी गिर गया, गर्म पानी गिर गया। तो उसको हमने 5 मिनट के अंदर अंदर ही, मालिक भी जहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने फर्स्ट एड दिलवा दिया यहीं हॉस्पिटल, गौरव हॉस्पिटल। फिर उसके बाद उन्होंने जो बर्न स्पेशलिस्ट हैं नैयर हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट करवा दिया, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। जी, आपके यहाँ क्या पोस्ट पर थे, क्या काम करते थे? वो गार्ड थे, एज ए गार्ड, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी से हमने ले रखी है सिक्योरिटी। तो डॉक्टर नैयर के यहाँ जो एडमिट करवाया था वो आपके मालिक नहीं करवाया, आप साथ में? मालिक, हाँ मैं भी था, मैं भी यहीं पे था, सब लोग यहीं पे थे। मालिक खुद अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, तुरंत ले गए बंदों को। 2-3 बंदों के और भी चोट लगी थी थोड़ी बहुत, तुरंत वहीं पर इलाज हुआ। तो आप 5 मिनट के अंदर उन्होंने फर्स्ट एड दिलवा दिया। नहीं, फर्स्ट एड तो दिलवा दी, लगभग मेरे अंदाज से 70-80% वो जले हुए हैं। नहीं, 42% अभी डॉक्टर ने हमें बताया। डॉक्टर नैयर के बात हुई है 42%? हाँ जी, 42% उन्होंने बताया। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, सेफ है, कहने बच जाएंगे और इलाज चल रहा है, कंटिन्यूस इलाज। अच्छा, आप जब हॉस्पिटल लेके गए तो कोई कॉल वॉल आपने नहीं की, या किसी घर वालों को कितनी देर में आपने सूचित किया, उनके घर वालों को? उसी टाइम जो सिक्योरिटी सर्विस ने, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी सर्विस ने सूचित कर दिया था। हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे, हमने बता दिया ऐसी ऐसी हालत है। नहीं, घटना आपकी यहाँ फैक्ट्री में हुई थी। हाँ, तो घर वालों को क्या आपने भी सूचित नहीं किया? देखो, हमारा का फर्ज होता है कि पहले जो सिक्योरिटी, जहाँ की सिक्योरिटी है, उनको बताना।
उनके पास उनके लिंक होते हैं हर बंदे, हमारे पास हर एक का लिंक फ़ोन नंबर नहीं है ना उनके घर वालों में। नहीं, घर वालों से नहीं, लेकिन गार्ड का नंबर होता है। गार्ड का नंबर तो है, गार्ड का नंबर क्या करेगा? नहीं, गार्ड का उनको नंबर नहीं इन्फॉर्म तो उनको घर पे करना था। अच्छा, उनके घर वाले उनके घर वाले के नंबर उनके पास ज़्यादा होंगे ना कॉन्टैक्ट करके, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी के पास थे, इसीलिए हमने पहले उनको फटाफट उन्होंने आगे उनको कॉन्टैक्ट करके। अच्छा, बर्निंग की घटना हो गई तो आपने पुलिस को भी कोई इन्फॉर्मेशन की क्या कि हमारे यहाँ ऐसे हादसा होगा? हाँ, वो नैयर हॉस्पिटल वहाँ से कर दिया आपने खुद की या हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल वालों। अब क्या स्थिति है उनकी? अब ठीक है, खतरे से बाहर है। आप क्या मदद कर रहे हैं? हम पूरी मानवता पैसा लगा रहे हैं उसमें, पूरा पैसा लगा रहे हैं उसमें, जो भी प्राइवेट खर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है उसमें। आप कह रहे हो पूरा खर्चा उठा रहे हैं और वो इस बात से ये कह रहे हैं कि जी वो तो हमें धमकी और दे रहे हैं मैनेजर साहब कि तू मेरा उखाड़ता है उखाड़ रहे हैं। जो प्रमोद जी जो इंजर्ड हैं उनके फादर खुद बोल रहे हैं, रो रहे थे वहाँ और ये कह रहे थे कि मैनेजर ऐसे बोल रहे थे कि मेरा उखाड़ता है तो उखाड़ लेना। फिर हम इलाज क्यों करवाते? फिर हम उसका इलाज क्यों करवाते अगर ऐसी बात होती? हम इलाज करवा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं तसल्ली हो रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? देखिए कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फरीदाबाद में जो प्रमोद नाम का जो गार्ड है वो इसी फैक्ट्री में आप देख सकते हैं, इसी फैक्ट्री में यहाँ पर ही इंजर्ड हुआ था। जो बॉयलर था वो फट गया था, जिस वजह से वो इंजर्ड हो गए थे प्रमोद जी और वो काफ़ी सीरियस हालत में हॉस्पिटल डॉक्टर नैयर के यहाँ एडमिट हैं। लेकिन उनके घर वालों का ये साफ साफ कहना है कि जो यहाँ के मैनेजर हैं वो हमें उल्टी धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि तू मेरा उखाड़ पाए वो उखाड़ लेना। लेकिन जब इस संदर्भ में हमने फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं विनोद जी, उनसे बात करने की कोशिश की तो विनोद जी ने साफ साफ ये बताया कि नहीं, अगर हम ऐसा ही कहते, ऐसी धमकी देते तो आखिर हम इलाज क्यों कराते। देखिए विनोद जी जो मैनेजर हैं उनका ये भी कहना है कि हम प्रॉपर तरीके से उनका इलाज करा रहे हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि आपने क्या 100 नंबर कॉल की जब ऐसा हादसा हुआ, तो उन्होंने कहा मैंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया। डॉक्टर नैयर ने कि यहाँ जो पेशेंट एडमिट है उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन अभी हाल में जो पेशेंट हैं विनोद, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और वो अभी कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी पुलिस उनकी FIR करती है और उनको न्याय मिल पाता है। डी न्यूज़ के लिए खुशबू के साथ राज नारायण मिश्रा, बल्लभगढ़, हरियाणा।